नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाशनी मतलब TAIT ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जो महाराष्ट्र में आपको 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए अगर टीचर बनना है तो उसके लिए बीएड के साथ आपको साथ में ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करनी होती है। जैसे कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए TET एग्ज़ाम ज़रूरी होती है, वैसे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचर बनने के लिए आपके टीचर एजुकेशन कोर्स के साथ आपको महाराष्ट्र में TAIT ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो ये सर्कुलर आ चुका है, जैसे कि इसका मैंने वीडियो बनाया, ये उसके डेट्स है। ये जो एग्ज़ाम आने वाली है वो 22 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच होने वाली है। इसके लिए एप्लीकेशन है, आपको जो भरना है वो इस वेबसाइट पर जाके भरना है। इसकी लिंक मैंने वेबसाइट में दी है। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा, मेरे स्टूडेंट्स ने, कि इसके लिए जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का जो मुद्दा यहाँ पे आया है कि कौन क्वालिफाई होगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे नहीं दिया गया है यहाँ कि कौन क्वालिफाई होगा। यहाँ पर ये दिया गया है कि आपको ये GR रेफ़र करने होंगे। यहाँ सर बताया गया है कि कौन इसके लिए एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई है। तो मैंने ये आपके लिए ये तीनों GR जो है वो सर्च किए। ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो साइट है, यहाँ पर जाकर आप अगर ये आप डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री सिलेक्ट करो, फिर डेट सिलेक्ट करो, तो आपको यहाँ पर ये GR मिल जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको ढूंढना पड़ेगा। ये GR मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे और ओपन करके रखे। तो उसमें जो क्वालिफिकेशन दिए अगर हम देखें तो ये है 25 फरवरी का GR 2019 का, जिसमें कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स में दिए हुए हैं। ये है स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक अगर टीचर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन। लेकिन अब हम बात करें सेकेंडरी की, तो यहाँ सेकेंडरी मतलब स्टैंडर्ड 9th और 12th की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपको अगर 9वीं और 10वीं के लिए इन सब्जेक्ट में टीचर बनना है तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी उनमें ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपने BEd भी किया होना चाहिए। तो ये BEd 2 साल का हो या इंटीग्रेटेड BEd हो, ये भी यहाँ पे चल जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट दिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा गया है कि आपको जिस सब्जेक्ट में टीचर बनना है उस सब्जेक्ट में आपको डिग्री चाहिए 50% के साथ, और आपको उसके साथ में BEd की डिग्री चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री चाहिए। ये होगा स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए। अगर 11वीं 12वीं की बात करें तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको एक तो ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद BEd भी चाहिए, और उसके साथ BEd के साथ आपको चाहिए यहाँ पर मास्टर डिग्री भी उस सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। तो अगर आपको जूनियर कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री चाहिए जिसमें 50% हो, और आपको BEd डिग्री भी कंप्लीट करनी चाहिए। ये GR में ये क्वालिफिकेशन दिए। उसके बाद उसमें कुछ छोटे करेक्शन जो है अलग अलग सब्जेक्ट में, ये वो GR है जिसका रेफरेंस वहाँ पे दिया गया है। ये वो GR है जिसमें आपको ये रेफरेंस मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब उस GR की तरफ न जाते हुए हम अगर यहाँ पर आए तो क्वालिफिकेशन की जब बात की गई है तो इसका मतलब ये है, जहाँ तक कि मुझे लगता है, क्वालिफिकेशन आपका BEd डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आपने क्वालिफाई करना चाहिए उसमें, और साथ में आपकी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से ये आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन भी चलेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो भी चलेगा। तो कुल मिलाकर मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाए तो आपका ग्रेजुएशन हो जिसमें 50% मार्क्स हो, और आपकी BEd या इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री यहाँ पर कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों में क्वालिफाई हो तो आप यहाँ पर ये एप्लीकेशन भर सकते हो। हालांकि जब ये एक्चुअल एप्लीकेशन ओपन होने वाले है कल से, तो वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर इस बात का पता चलने ही वाला है।